आज इस घर में सच नहीं, जिद जीती है और एक माँ फिर से माँ होना हार गई। यह एपिसोड सादिया के अहंकार की जीत था और उसके अपने ही रिश्तों की हार। सबसे पहला झटका तब लगा जब उसने अपनी ही बेटी के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया। डॉक्टर, इलाज, उम्मीद, सबको किनारे रखकर उसने सिर्फ कंट्रोल की बात की। यहीं से साफ हो गया कि मसला सेहत का नहीं, ताकत का है। फिर वो सीन जब उसने सबके सामने अपने ही परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया और खुद को पीड़ित दिखाने की तैयारी भी। ये कोई भावनात्मक टूटन नहीं थी, ये सोचा समझा दबाव था। दूसरा मजबूत पल तब आया जब भाई के सामने भी उसने अपनी नाराजगी को हवा दी। उसे सहारा मिल रहा था, लेकिन उसने उसे समाधान नहीं बनाया, उसने उसे हथियार बना लिया। यही फर्क होता है बेचारी और खतरनाक में। और सबसे गहरा सीन जब पुराने गर्भपात का जिक्र हुआ। यहाँ सादिया को नरम पड़ना चाहिए था, मगर उसने दर्द को सहानुभूति नहीं, कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। सादिया का असली फैसला क्या था? अपनी असुरक्षा को स्वीकार करने के बजाय हर तरफ शक फैलाना। डॉक्टर पर शक, बेटी पर दबाव, घर वालों पर भावनात्मक बोझ। वो खेल चतुराई से खेलना चाहती थी, मगर उसने हद पार कर दी। अब दो रास्ते हैं, या तो सादिया डॉक्टर बदलवा कर दानिया को एक नए मेडिकल चक्र में फंसा देगी। क्या देरी होगी? ये नारा देरी होगी। और आखिर में दोष भी उसी पर आएगा। या फिर वो खुलकर खुद को पीड़ित बताएगी कि सब मेरे खिलाफ हैं और पूरे घर को भावनात्मक ब्लैकमेल से बांट देगी। अगर दूसरा रास्ता हुआ तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, पूरा घर दो हिस्सों में बंट जाएगा। अब सवाल सीधा है, क्या सादिया सच में अपनी बेटी के लिए लड़ रही है या सिर्फ अपनी हार छिपा रही है? कमेंट में सिर्फ येत या नो लिखें।